बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल के लिए रेसिपी। तो ये रेसिपी है शाही पुलाव की। तो शाही पुलाव बहुत इजी तरीके से बन जाता है। आज जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ वो एकदम झटपट बनाने वाली रेसिपी है। तो आप ये देख लीजिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो जो है वो चिकन ली है, इस तरह की मिली जुली कटी हुई। प्याज है, प्याज मैंने 5 अदद दरमियानी प्याज थी, वो मैंने इस तरह से लच्छों में काट ली हैं। चावल आप देख लीजिए, इस तरह के चावल मैंने 3 भर भर के लिए हैं। ये बासमती चावल हैं। किशमिश, काजू, बादाम आप देख सकते हैं कि बादाम मैंने भिगो के रख दिए हैं, ये छिलेंगे। अदरक लहसुन मैंने लिया है 3 टेबल स्पून भर भर के। अब आप ये सारा ड्राई मसाला देख लें। सौंफ, जायफल जावित्री, बादियान के फूल, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सौंफ, पिसा हुआ धनिया, लौंगे 1 टीस्पून, और ये मैंने ली है दालचीनी के चंद टुकड़े, और ये चंद मैंने ली हैं 5 से 6 अदद छोटी इलायचियाँ। अब आप देख लें, सौंफ, जायफल जावित्री को मैं अच्छे तरीके से कूट लूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको नमक नहीं बताया था, तो मैं आपको नमक भी बता देती हूँ कि मैंने इस तरह के हैं टीस्पून, आप समझ लें इस तरह के मैंने टीस्पून 2.5 लिए हैं, यानी 2 भर के और हाफ। आप हस्बे जायका भी नमक डाल सकते हैं। अब आप ये देखें, ये जायफल जावित्री है, इसका ये इस तरह से निकल आएगा बीज। आपको ये निकाल कर इस तरह से इसको कूट लेना है। इलायची चाहूँगी कि मैं इलायची को भी कूटूं ताकि अच्छी से एक खुशबू आ जाए। ये देखिए, मैं सौंफ भी इसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मैं सौंफ भी कूट लूँ। तो ये देखिए, मैंने पतीली के अंदर सारी की सारी प्याज डाल दी है, चूल्हा मैंने जला दिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ऑयल। इस तरह की गोलचियाँ भर भर के मैं डालूँगी 3। आप चाहें तो आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तो प्याज को अब अच्छे से कर लेना है फ्राई। प्याज अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गई है। आधी प्याज मैं निकाल लूँगी, आधी प्याज पतीली के अंदर ही मैं रहने दूँगी। तो ये देखिए, मैंने हाफ प्याज से थोड़ी सी ज़्यादा निकाल ली है, इस प्लेट के अंदर मैं रख दूँगी। ये देखिए, अब बाकी प्याज के अंदर जो है मुर्गी डाल के अच्छे से फ्राई करनी है। व्यूअर्स, मुर्गी जो है वो उस वक्त तक आपको फ्राई करनी है जब तक मुर्गी का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गई थी और तेल भी खूब गर्म था, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि मुर्गी का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी अदरक लहसुन और खूब अच्छे से भुनाई करूँगी।
साथ साथ ये सारा मसाला भी डाल लेना है। ज़ीरा, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंगे और पिसा हुआ धनिया अच्छे से भूनना है। आप ये देख रहे होंगे व्यूअर्स के अच्छे से जो है वो चिकन फ्राई हो गई है, मसाला भी खूब अच्छे से भुन गया है और बहुत ही मज़ेदार सी मुझे अब खुशबू आ रही है। तो अब डाल देना है नमक, अच्छे से मिक्स करें। अब ये एक जग में डाल दूंगी चावलों के हिसाब से, क्योंकि ये मुर्गी का गोश्त है, इस वजह से इसको ज़्यादा गलाना में देर नहीं लगनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पानी बस इतना ही डाला है। अच्छे से ये देखिए पानी जो है वो घुल मिल गया है मसाले के साथ में। अब इसको मैं बनाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि मुर्गी भुनते में ही गल गई होगी और बाकी मुर्गी दम पर और 5 मिनट्स में गल जानी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि इस मुर्गी को ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि चिकन का गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है। अगर इसकी जगह गाय या बकरे का गोश्त हो तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेके इसको गलाएंगे आधे घंटे के लिए, लेकिन क्योंकि ये मुर्गी है इसलिए इसमें जब 2 जोश आएंगे मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स के कितने अच्छे से यखनी जो है वो निकल गई है। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये चिकन है और इसको ज़्यादा नहीं बनाना, वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स के ये चावल जो है मैंने भिगो कर रख दिए थे तकरीबन 15 मिनट के लिए, इनका पानी मैंने फेंक दिया है। अब मैं डाल दूँगी इन चावलों को यखनी के अंदर। आँच मैंने चूल्हे की बिल्कुल फुल की हुई है और चूल्हे की आंच को फुल ही रखना है, चूल्हे की आंच हल्की नहीं करनी। अब मैं डालूँगी व्यूअर्स, ये देखिए जो मैंने कूटा था इसके अंदर बादियान के फूल और जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, ये मैंने अब डाली है। वो अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स मैंने जो है तेज़ आंच कर दी थी ताकि अच्छे से पानी सूख जाए। अब ये देखिए कि बस सिर्फ इतना पानी रह गया है, ये देखिए इतना रह गया है पानी यखनी का। अब मैं करूँगी हल्की आंच और इसको ढक कर दम लगा देना है। हमारा शाही पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और आप ये देख रहे होंगे कि कितने अच्छे खिले खिले से चावल बने हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी प्याज और प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हो गया है बहुत ही झटपट जल्दी बन जाने वाला ईद स्पेशल का शाही चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावलों वाला हमारा शाही पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को
आप ज़रूर ईद पर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाला पुलाव है। काजू, बादाम और किशमिश के साथ में आप सर्व करें। ये देखिए मैंने ये जो बादाम काटे थे मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये तली हुई प्याज, गर्मा गर्म शाही पुलाव तैयार है। तो व्यूवर्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को झटपट ईद पर बनाकर अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।